तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों को पता होगा कि अभी मेरी बीच में स्कूटी पकड़ी गई थी। पुलिस वालों ने पकड़ ली थी, ऊपर से सीज भी कर दिया था और चालान भी काट दिया था कॉलेज के बाहर ही, सेकंड नंबर गेट के बाहर। तो उसके आगे मैं अब आपको पूरी डिटेल में पूरी बात बताता हूँ कि उसके आगे हुआ क्या था। तो बात है ये मंडे की, जब मेरी स्कूटी पकड़ी गई थी। पुलिस वालों ने सीज मार दी थी और चालान अलग से कटा होता 12,500 का कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर स्कूटी तो चली गई थी कोतवाली में, पुलिस स्टेशन में। उसके बाद हम वहाँ पे गए थे, पापा को बुलाया था मैंने। पापा देहरादून में ही थे, कुछ काम पे ले गए थे। तो मैंने पापा को कॉल किया था और उसके बाद फिर पापा आए थे पुलिस स्टेशन में। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में आए थे, फिर बात वगैरह करी थी कि क्या क्या डिटेल थी, क्या क्या था कि स्कूटी का क्या सिस्टम था, क्या क्या कितने का चालान कटा था। तो उस वक्त मैंने पापा को बोला था कि चालान ठीक ठाक ही कटा था, 1,000 के आसपास। तो जब उन्होंने बाद में जब पूरा लिस्ट बनाई चालान की, इतना लंबा चालान कटा, तब उसके बाद तो मैंने पापा को बाद में बताया कि इतना लंबा चालान कटा हुआ था, कि इतना लंबा चालान कटा हुआ था कि बस क्या बताऊँ आपको। तो क्या बोलते, फिर उसके बाद पापा और हम गए थे पुलिस स्टेशन। उसके बाद वहाँ पे बात बूत करी। तो सर ने बोला था, वहाँ पे जो सर थे, तो उन्होंने बोला कि आपको फाइन भरने के लिए एसएसपी ऑफिस जाना पड़ेगा। जितने भी चालान आते हैं प्रेमनगर के, तो वो सारे एसएसपी ऑफिस में जाते हैं। तो वहाँ से हमें फाइन भरना, फाइन भर के हमें जितना भी था हमारा फाइन, वहाँ से भर के सीधा वहाँ से वो लोग रिसिप्ट भेजेंगे। उसके बाद रिसिप्ट भेज के हमें वो, उसके बाद रिसिप्ट जो हमें मिलेगी एसएसपी ऑफिस से, वो हमें सीधा कोतवाली में देना है। तो वहाँ से उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, इन्होंने फाइन भर दिया है। तो हम उसके बाद अगले दिन हम गए थे एसएसपी ऑफिस। उस वक्त मेरा कॉलेज भी था, पर मैं एसएसपी ऑफिस जाने के कारण मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया। और ऊपर से वहाँ पे विकास नगर में और प्रेम नगर में भी बहुत बारिश हो रही थी। तो इसलिए मैं कॉलेज की मैंने छुट्टी मार दी। फिर ये था कि अब मेरे को स्कूटी छुड़वानी है पुलिस स्टेशन से। तो उसके बाद हम चले गए थे एसएसपी ऑफिस में। निकल गए थे हम करीब करीब 10 11 के आसपास निकल गए थे हम। टाइमिंग हमने देखी हुई थी, टाइमिंग याद करी थी कि 11 बजे के आसपास हम निकल गए थे। और 11:30 के करीब हम प्रेमनगर तक पहुंच गए थे, आधे घंटे में। क्योंकि अभी ये हाईवे बना हुआ है, सीधा विकास नगर से जो धर्मावाला, जो रोड जाती है धर्मावाली के लिए जाती है, वहाँ पे हाईवे बन रखा है एकदम बढ़िया सा, जो सीधा प्रेमनगर देहरादून के लिए जाती है। तो असम सुट्टम सूट ही निकले, आधे घंटे में पहुंच गए थे प्रेमनगर। और प्रेमनगर से ज़्यादा दूर नहीं था एसएसबी ऑफिस, करीब 7 साढ़े 7 किलोमीटर था। तो इतने किलोमीटर में था वो। तो उसके बाद फिर हम मैप वगैरह लगाए, क्योंकि मुझे तो पता था नहीं कि एसएसपी ऑफिस कितना दूर होगा। तो वो मैंने मैप लगा के पता कर लिया था। तो फिर एसएसपी ऑफिस गए थे हम वहाँ पे। तो एसएसपी ऑफिस में ये था कि मतलब भीड़ भूड़ भी लगी थी, क्योंकि बहुत बच्चों के चालान कटे थे हमारे कॉलेज में। इतने बच्चों के चालान कटे थे, इतने बच्चों के चालान कटे थे कि बस क्या बताऊँ। मान के चलो आप, 50 से ऊपर गाड़ियाँ सीज हुई थी हमारे उत्तरांचल में ही, बच्चों की। तो हम गए एसएसपी ऑफिस में, और हम गए वहाँ पे, अंदर गए ऑफिस में जहाँ पे चालान वगैरह कटता है, जहाँ चालान वगैरह हम पे कर सकते हैं, ज़्यादा चालान वगैरह के हम वो करते हैं। तो उसके बाद फिर हम गए ऑफिस में। तो फिर सर से बात हुई। तो पापा ही गए थे, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो पापा गए थे, तो फिर उन्होंने उन्होंने बताया कि 2 बजे के बाद आने, क्योंकि 2 बजे के बाद ही जितने भी प्रेम नगर के चालान वगैरह, वो 2 बजे के बाद ही चालान, जितना भी चालान चुलान जितने भी कटा हुआ है, स्कूटी बाइक जिनका भी कटा है, तो वो सारा वहाँ पे आएगा। तो उसके बाद फिर हमने 2 बजे तक वेट करा। तो वहाँ पे वेट करने के लिए थी सीट वगैरह थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे वगैरह, और कुछ काम भी था, प्रिंट आउट वगैरह निकालना, कुछ फ़ोटो स्टेट, क्या पता कुछ ज़रूरी काम के लिए हमें वो देना पड़े, डॉक्यूमेंट्स वगैरह।
तो उसके बाद फिर हमने वेट करा, तो जैसे ही 2 बजे थे वैसे मैंने चेक करा कि सर आ गए, तो तब तक आ गए थे सर। और के भी बहुतों के भी चालान कटे थे। वहाँ पे कॉलेज के मेरे दोस्त लोग भी आ रहे थे और कॉलेज के जितने भी थे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आ रहे थे चालान भरने के लिए। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे 2 बजे अंदर ऑफिस में। तो पापा गए थे, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करो। तो मैं बाहर चला गया था, तो पापा ही चले गए थे फाइन वगैरह भरने के लिए। तो वहाँ पे बात बूत हुई, तो फाइन वगैरह भर दिया था, जितने भी जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट था हमने वो दिखाया और वो सारा माफ़ हो गया था। हमारा आ रहा था करीब 12,500 रुपये। अब 12,500 रुपये, एक तो पुलिस वालों ने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने पूछा भी नहीं कि आपके पास डीएल है, आरसी है या कुछ भी है, तो उन्होंने सीधा चालान कर दिया, सीधा। पर पुलिस वालों को ऐसा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। उन्हें पहले ये पूछना चाहिए था कि आपके पास डीएल है या नहीं है। उस बेसिक पे उन्होंने चालान काटना था, पर उन्होंने ऐसा करा नहीं। पता नहीं उस वक्त क्या था उनके माइंड में, क्या था क्या नहीं था, तो उन्होंने सीधा चालान काट दिया। तो उसके बाद जो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे जैसे कि डीएल, आरसी वगैरह, जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, तो हमने वो दिखाया उन्हें। तो वो चीज़ें माफ़ हो गई थी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हमारे पास थे अवेलेबल। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाया हमने सर को, तो वो माफ़ हो गए थे। और जैसे कि अभी भी मेरा ट्रिपलिंग का कटा था, तो ट्रिपलिंग के दिए हमने 1,000 रुपये फ़ाइन उस पे चढ़ा था ट्रिपलिंग के। और पॉल्यूशन हुआ नहीं था स्कूटी पे, तो पॉल्यूशन के भी लगे 2500 रुपये। 2500 रुपये लगे, 2500। और इंश्योरेंस भी अभी कराया नहीं था उसका, क्योंकि अब ध्यान ही नहीं रहा कि इंश्योरेंस भी कराना था उसमें। तो इंश्योरेंस के भी करे कटे 1,000 रुपये। और नियम का पालन न करना उसके कटे 500 रुपये। तो कुल मिलाकर के 5,000 का चालान कटा हमारा। तो 5,000 रुपये कम नहीं है, बहुत है 5,000 रुपये। मतलब ये है कि इंसान की घिस जाते पैर 5,000 कमाते कमाते कमाते। तो हमने वो चालान पे कर दिया था 5,000 रुपये का। तो उसके बाद उन्होंने हमें पर्ची दी जिसमें नाम वगैरह लिखा हुआ था, और फाइन भी लिखा हुआ था कि कितने रुपए का हमने चालान पे करा। और स्टैम्प लगता है, जो लगता है उनका, जब जो उन्होंने जिन्होंने फाइन वगैरह लिया होगा, तो उन्होंने स्टैम्प वगैरह वगैरह लगाया। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे टाइम से। हमको लगा कि क्या बोलते हैं कि टाइम लगेगा, पर इतना कुछ टाइम लगा नहीं। फटाफट हमारा काम हो, क्योंकि मतलब तब तो जब शुरू शुरू में हम गए थे तो कम ही भीड़ थी। उसके बाद तब लोग आना शुरू हुए एक एक करके। तो उसके बाद फिर लोग आना स्टार्ट हुए, तो हमारा हमारा फटाफट काम हुआ, हमने फटाफट फाइन वगैरह दिया। उसके बाद फिर हम फाइन लेके फिर सीधा हम गए कोतवाली में जहाँ हमारी स्कूटी थी। तो हम गए कोतवाली में। उसके बाद कोतवाली में हम गए, उसके बाद फिर हमने सर को दिखाया अपना पर्चा, जो हम वहाँ से फाइन पे करके आए थे। तो उन्होंने बोलता है कि इसकी इस जिस मतलब जो उनसे हमारी गाड़ी सीज हो रही थी, तो उसके चाहिए थे डॉक्यूमेंट, कुछ आरसी के चाहिए थे डॉक्यूमेंट, आरसी की फ़ोटोकॉपी चाहिए थी। और जिसके नाम पे गाड़ी है उनकी वो चाहिए थी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और वो जो फाइन का पर्चा था वो। तो 3 डॉक्यूमेंट थे, वो हमने सबमिट कर दिए थे। और फिर उन्होंने फिर हमें चाबी दी, तो चाबी में लिखा था, उन्होंने सबके चाबी में चिपका रखा था, लिखा होता है कि कौन से नंबर की गाड़ी है ये। जैसे ही मेरी है UK 16 A7714 और स्कूटी। तो तब सबकी गाड़ी में था, इतनी उन पे इतनी चाबियाँ थी, इतनी चाबियाँ थी, मतलब इतनी चाबियाँ थी बस बता नहीं सकता। 50 से तो ऊपर ही चाबियाँ होंगी उनके पास। तो बस फिर हमने वहाँ से अपनी स्कूटी वगैरह उठाई, और ठीक ठाक से हम पहुँच गए थे घर अच्छी तरीके से। तो बस यही था मेरा कि जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी हमने जो गलतियाँ करी, तो उसका हमें पछतावा हुआ सबसे ज़्यादा, क्योंकि गलती थी ट्रिपलिंग में हमने बिठाया था। अब ये आगे से ये है कि अब हमें ऐसा काम नहीं करना। और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि हम मतलब मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में ट्रिपलिंग मत करना।
अपने दोस्तों के अपने साथ मत बिठाना, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से, तो अब वो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ और आगे मैं ये ऐसा कभी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो गाइस बस यहीं तक था, जो मैंने आपको बताया बस यही था, कुछ नहीं। बाकी तो अभी मैं, जैसे आप देख सकते हो, अभी तो मैं ठीक हूँ। तो चलो गाइस, अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, जो जो मेरे साथ हुआ था इन 2 दिन में। हम एसएसबी ऑफिस गए थे और वहाँ पे क्या क्या हुआ वो मैंने सब आपको बता दिया। हमें अपनी स्कूटी मिल गई, परसों मिली थी हमें अपनी स्कूटी। तो स्कूटी वगैरह मिल गई। तो अब ये है कि आप मैं ध्यान से स्कूटी चलाओगे। हेलमेट, ये है कि हेलमेट रोज पहनना है। हर दिन जब भी आप घर से बाहर निकलो तो हेलमेट पहनना जरूरी है। कब क्या पता पुलिस आपको एकदम धप्पा दे दे, एकदम आ जाए आपके मुंह के सामने। तो ये है कि हेलमेट पहन के रखना। तो बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेलमेट पहन के रखो और कभी ट्रिपलिंग में मत बिठाओ किसी को। अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रखो, जो चीज़ रिक्वायर्ड की जाती है, डीएल, आरसी, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, हेलमेट, जितना भी जो जो मेन सामान है वो आपको अपने साथ रखना है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपको पक्का कुछ ना कुछ चालान कटेगा ही कटेगा, चाहे वो 1000 का हो, 2000 का, 3000 का, 4 5 जितने का भी हो। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आपको बताई, जो जो मेरे साथ हुआ, अगर आपको अच्छी लगे, अच्छी तो क्या लगेगी, बुरा तो मेरे साथ ही हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि आगे वो भी आगे वो रहे, क्या बोलते हैं उसको, आगे से केयरफुल रहे और ये रहे कि हाँ कि अब जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो हेलमेट पहन के जाना ज़रूरी है, ट्रिपलिंग नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज की वीडियो सही लगी फिर से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इतना फैला दो कि जितने भी मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं, यूथ है, जितने भी हैं, वो आराम से स्कूटी चलाए और आराम से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे और हेलमेट वगैरह पहने, ट्रिपलिंग नहीं करे। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।